अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। तो सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली कौमी असम्बली के इजलास की। तो कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में मरहूम रुकन के लिए फातिहा ख्वानी हुई। स्पीकर ने कहा कि रिवायत के मुताबिक रुकन असम्बली की वफात पर इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी किया जाता है। मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को पेश किए जाने का इम्कान है। मेंबर की वफात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास तिलावत कलाम पाक के बाद मरहूम अरकान के लिए दुआ कराई गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, अपनी जिवार रहमत में जगह अता फरमा। स्पीकर ने कहा दुआ के बाद इजलास मुलतवी करना पार्लियामेंट की रिवायत है। माजी में 24 बार ऐसा किया गया। चूंकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। असद कैसर ने वाज़ेह किया कि वो तहरीक अदम एतमाद पर आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। इजलास मुलतवी करने के ऐलान पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हुए, लेकिन असद कैसर ने किसी की एक न सुनी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के 162 में से 159 अरकान शरीक थे। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम बैरून मुल्क होने की वजह से इजलास में नहीं आ सके। आजाद रुकन अली वजीर जेल में है, जबकि जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर रहे। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 70 अरकान इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ऐवान में नहीं आए। कई अहम वफाकी वज़रा भी इजलास से गायब रहे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब पीर 28 मार्च को पेश किए जाने का इम्कान है। स्पीकर ने पार्लिमानी तारीख में घिनौना किरदार अदा किया। पीर को भी ऐसा हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान मुकाबले के बजाय मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वार्निंग देता हूं, हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुकाबला होगा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाए। दिखाया आइन कवायद और ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो वो अपनी अक्सरियत साबित कर। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन इन एक्शन। स्पीकर असद कैसर पर तनकीद के ताबड़तोड़ बाउंसर्स बरसा दिए। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2020 at 4 p.m. पार्लियामेंट के बाहर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर का कहना था कि स्पीकर ने पार्लियामानी तारीख में घिनौना किरदार अदा किया। पीर को ऐसा हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये स्पीकर इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। वार्निंग देता हूं कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई न पूछे। हम हर वो हरबा आईनी कानूनी सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान को मुकाबले से भागने नहीं देंगे। 2012 में रुकन की वफात पर दुआ के बाद वजीर आजम का इंतखाब किया गया था। पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। तो जून 2012 में तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा शी पास्ड अवे, तो हमने फातिहा पढ़ा कि वजीर आजम का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया। मौलाना असद महमूद बोले असद कैसर का किरदार स्पीकर का नहीं इमरान खान के नौकर का था। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी।
सरदार अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती का कहना था कि हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो वो राह फरार इख्तियार न करते। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने एक बार फिर राह फरार इख्तियार की। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि स्पीकर ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेश कर दिया। पीर को होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जो भी सियासी सूरत हाल हो ये बिल असम्बली में जाएगा। जनूबी पंजाब सूबे के हामी होने के दावेदार आगे बढ़े और वोट दें। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुल्तमिस हूं, आइए इसको हम अमली शक्ल दें। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई भी रुकन हल्फ देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? आइन में कहीं भी वाज़ेह नहीं कि पार्टी का वफादार रहना है या नहीं। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है और खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सदर ममलिकत ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले पर पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर पार्टी का सरबराह पार्टी रूल्स या आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या ऐसी सूरत में अरकान फिर भी उसका साथ देने के पाबंद है? वजीर आजम ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया होता है। अगर वजीर आजम आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या मेंबर फिर भी साथ देने का पाबंद है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, नाम पर नहीं। अगर मेंबरशिप फॉर्म में रुकन डिसिप्लिन के पाबंद होने का डिक्लेरेशन देता है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि पार्टी से इनहराफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है। सदर ममलिकत को ऐसा मसला क्या है जो राय मांग रहे हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस पर अदालत के राय देने के पाबंद होने का मौक़िफ़ अपनाया। केस की मजीद समाअत 28 मार्च को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है, पूरी कौम ने लाइन खींच दी है, तहरीक अदम एतमाद पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरख हबीब ने कहा कि वोट अमानत है, लोग पार्टी टिकट कर मुंतखब होकर आते हैं। पाकिस्तान के कानून में भगोड़े और जमीर फरोशों का रास्ता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का कानून है, उस कानून के अंदर ऐसे जमीर फरोशों का, ऐसे भगोड़ों का और ऐसे नीलाम घर लगाने वालों का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद होना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इमरान खान के पास एम कार्ड है, 27 का जलसा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वोटिंग से पहले या वोटिंग के दिन इमरान खान साहब एक कार्ड है जो सामने लेकर के आएंगे और उसके बाद अपोजिशन को पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। ये जो जलसा परेड एवेन्यू पे हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसमें फैमिलीज आ रही हैं, इसमें बुजुर्ग आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुलाइका बुखारी ने कहा कि आईनी रेफरेंस ज़ेरे समाअत है, हम इस आइन के जरिए जमीर फरोशी को खत्म करना चाहते हैं। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को आड़े हाथों ले लिया। राना सनाउल्लाह, शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और अताउल्लाह तारड़ की शदीद तनकीद। कहा वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली अपना मैंडेट खो चुके हैं।
मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर टाइगर फोर्स का रुकन बन गया है। असेंबली में अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद जबकि हुकूमत के अक्सर अरकान गैर हाजिर थे। हुकूमत के पास 10 दिन रह गए, अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। स्पीकर कौमी असेंबली जो टाइगर फोर्स का मेंबर बन के ये कहता था कि मैं अजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर दूंगा, मेरा इख्तियार है कि मैं जिस तरह से चाहूँ वो करूँ, वो ऐसा नहीं कर सका। आज तो अपोजिशन की हाजिरी जो है वो 100% जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर कौमी असेंबली दोनों अपना मैंडेट खो चुके हैं और राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अपने आप को वो अपना मैंडेट वाज़ेह तौर पर खो चुके हैं। नंबर 1 इस वजह से कि उनके मेंबर वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने राय फरार इख्तियार की। इससे वाज़ेह हो गया है कि ये अपनी अक्सरियत मसनूई अक्सरियत खो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि स्पीकर हमें रिवायात सिखाते हैं, लेकिन असद कैसर ने जो अपने ओहदे की तौहीन की उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की अता तारड़ ने कहा कि स्पीकर ने दूसरी मरतबा अपने ओहदे का ख्याल नहीं रखा, तारीख में इतना गैर आईनी स्पीकर नहीं आया। उनका कहना था कि इमरान खान के पास नंबर्स पूरे नहीं है, जो थोड़ी सी इज्जत रह गई है इमरान खान इस्तीफा देकर इसे बचा सकते हैं। अदिल सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन ने इस्लामाबाद में मंडी लगाई हुई है, ज़मीर की कीमत 20 करोड़ लगाई जा रही है। मानसरा में जलसा आम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ईमान वाले को कोई नहीं खरीद सकता। शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करार दे दिया। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये जो 3 स्टूडेंट्स या 3 चूहे ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। ये जो 3 स्टूडेंट्स या 3 चूहे ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाल्लाह इन चूहों को शिकस्त हम देंगे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करनी शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ दोबारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। ये बढ़ाते हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि दूसरों को एनआरओ ना देने का दावा करने वाला खुद एनआरओ के लिए एड़ियां रगड़ रहा है। इमरान खान का इक़्तिदार अवाम की बद्दुआओं से खत्म हो रहा है। तो तुम्हारा इक़्तिदार किसी साजिश ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार किसी आलमी साजिश ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार ऑपोजिशन ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक़्तिदार किसी सियासी पार्टी ने खत्म नहीं किया। सुन लो, तुम्हारा इक़्तिदार अवाम की बद्दुआओं ने खत्म किया है। वो फरा जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तुम्हारा पत्ता कट चुका है। तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। जमीयत-उल-उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि कल डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में काफिले रवाना होंगे। असर और मगरिब के दरमियान काफिला इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ये तारीख का सबसे बड़ा महंगाई मार्च होगा। हमारे काफिले कराची, ग्वादर, तुर्बत, दालबंदिन, चागे से रवाना हुए हैं। बलूचिस्तान के काफिले पहला पड़ाव उन्होंने कोयटा में डाला और आज कोयटा से बरास्ता यूब वो काफिले इस्लामाबाद के लिए रवान दवा हैं। गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से भी काफिले रवाना हो चुके हैं। हकला इंटरचेंज पर डेरा इस्माइल खान से आए हुए काफिले
जिसकी क़ियादत कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे होंगे, ये सारे काफिले वहां जमा हो जाएंगे। असर और मगरिब के दरमियान ये काफिले यहाँ पहुंच जाएंगे। तारीख का सबसे बड़ा महंगाई मार्च और इज्तिमा होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि 27 मार्च का जलसा रिवायती सियासत और जमीर फरोशों को दफन कर देगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इत्तेहादी कल भी हमारा हिस्सा थे और आज भी हमारे साथ हैं। इस मार्च का जलसा है, ये उस रवायती सियासत, जमीर फरोशी और करप्शन की सियासत को हमेशा के लिए दफन करने जा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि लाखों लोग जो हैं वो निकले हो एक मकसद के लिए, और वो रुकन जो बल्ले के इंतखाब पे मुंतखब हुआ और आज वो किसी और के हाथों बिक जाए। हम तमाम अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज्ड हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम इत्तेहादी हुकूमत का आज भी हिस्सा हैं और कल भी हिस्सा रहेंगे। इमरान खान ने ये जो आखिरी हिजकी है ये इस रवायती सियासत की और करप्शन की सियासत की, वो इन्होंने खुद मौका दे दिया इमरान खान को कि उसका मकुल ठप दे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो आखिरी इनके अंदर हिचकी रह गई है पीडीएम के अंदर, ये हिचकी भी हमने इंशाल्लाह ताला सताया। हमने क्या निकालनी है? अवाम ने, हल्के खुदा ने निकालनी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। 27 मार्च का जलसा ऑपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। पीटीआई की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने अलहदा मुलाकातें की, जिसमें सियासी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि तरक्की मुखालिफ अनासर प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है और पूरी कौम वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे का बिल हमारी हुकूमत के एक और वादे की तकमील की जानिब ठोस कदम है और इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाएगी। हमने जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट की रिंग फेंसिंग की, जबकि साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर सिर्फ धोखा दिया।